देखिए आज अपन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है कि इसको एंड तक देखना है। अगर आपको किसी भी टर्म का कुछ भी मतलब ना पता हो ना, तो भी आप बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, तो देखो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मान लो कि फॉल्ट आया नहीं है। ठीक है ना, अपनी करंट वेव को एकदम प्योरली साइनोसोडियल मान के चलो। ठीक है ना, वैसे तो प्योरली नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है डिफरेंस, लेकिन अपन अपन पढ़ने के लिए हिसाब से इसको एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, प्योरली साइनोसोडियल मान लेते हैं। ठीक है, प्योरली साइनोसोडियल का मतलब है कि जो इसकी पॉजिटिव में पीक है वही पीक नेगेटिव में, मतलब जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है वो इक्वल एरिया की है, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, जीरो जा रही है। ठीक है ना, अपन को पता है जैसे ही फॉल्ट आता है, ठीक है ना, यही चीज़ लिखी है, बट राइट आफ्टर द फॉल्ट अकर इन द करंट वेव फॉर्म इज नो लॉन्गर अ साइन वेव। ठीक है ना, जैसे ही फॉल्ट आएगा ना, अपनी जो वेव फॉर्म है, ठीक है ना, वो साइन वेव रहेगी नहीं। अब वो उसका क्या होगा, वो साइन वेव ना रह के वो एक साइन वेव प्लस एक डीकेइंग एक्सपोनेंशियल जुड़ेगा इसमें। ठीक है ना, देखो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल क्यों जुड़ा इस साइन वेव में फॉल्ट आने के बाद। ठीक है, तो अब अभी के लिए इसको ये मान के चलो कि साइन वेव जैसे ही फॉल्ट आया, अब क्या होगा, अपनी जो वेव फॉर्म है करंट की वो प्योरली साइन वेव नहीं रहेगी, उसमें एक एक्सपोनेंशियल जुड़ जाएगा, डीकेइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो होगा क्या, सबसे पहले तो इस डीकेइंग एक्सपोनेंशियल के बारे में देख लो। ये जैसे कि मैं आपको आगे वेव फॉर्म में बताऊंगा, जब मैं ओरिजिनल ड्रॉ करूंगा ये बताऊंगा, ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल जो जुड़ा है ना, क्योंकि अपन को पता है जो अपना पावर सिस्टम है वो हाईली इंडक्टिव होता है ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस जनरेटर की वजह से। तो इसको दो लॉ फॉलो करने हैं जो इंडक्टर फॉलो करता है। सबसे पहले तो करंट लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, और दूसरा जो लॉ है वो फॉलो करना है कि जो इंडक्टर होता है वो ओपोज करता है चेंज इन करंट को, और अपन को पता है कि फॉल्ट आया तो एकदम से क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक है ना, उसी चीज़ को इसको ओपोज करना है इंडक्टर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बारे में एक फैक्ट और जान लो। ठीक है ना, अब ये जो डीसी कंपोनेंट आता है जिसको मैंने डीकेइंग एक्सपोनेंशियल बोला, ये इसकी एक डीके करने की एक रेट है, और ये जो रेट है ना वो डिपेंड कर रही है एक्स बाय आर रेशो पे। इसको सर्किट एंगल भी बोलते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एक्स बाय आर रेशो या सर्किट एंगल होगा ना, रेट ऑफ डीके उतनी कम होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप फिर से इसको देख लो, इसका जो एम्पलीट्यूड बनाया ना मैं 1 पे बनाया, और इसका जो एम्पलीट्यूड बनाया ना मैंने डीसी एक्सपोनेंशियल का, उसका भी 1 पे बनाया। अब ये इसमें जुड़ने वाला है। ठीक है ना, अब देखो जुड़ने से होगा क्या, जैसे ही देखो वो 1 पे अपनी साइन वेव दी है ना, उसमें 1 कंपोनेंट और जोड़ा है, तो ये जो ऊपर वाला जो पीक है वो पहुंच गया कहाँ पे, 2 पे, और यहाँ से भी वो लिफ्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से वो पहुंच गया -1 पे। अब देखो क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल तो 2 पे आ गया और नेगेटिव साइकिल -1 पे, मतलब दोनों की पीक क्या है, बराबर नहीं है। और अब ये जो करंट बनाए ना, ये बना है एसिमेट्रिकल, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का जो एरिया है, या फिर मैं बोलूँ पीक है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। तो यही जो फॉल्ट करंट है ना, जो शुरुआती स्टेज में होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। ठीक है ना, उसके बाद जो सिस्टम होगा वो अपनी नॉर्मलसी पे आएगा, और धीरे धीरे वो स्टेडी स्टेट ले लेगा और सिमेट्रिकल बनता जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ देखो मैंने एक बार लिखी है, द डिकोइंग एक्सपोनेंशियल एडेड टू द साइन वेव कॉजेज द करंट टू रीच अ मच लार्जर वैल्यू देन दैट ऑफ साइन वेव अलोन। ठीक है ना, जो साइन वेव की वैल्यू थी वो 1 पे ही थी, लेकिन जैसे ये डिकोइंग एक्सपोनेंशियल ऐड हुआ, ये कहाँ पे पहुंच गई, 2 पे। ठीक है ना, और एसिमेट्री आ गई। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा दूंगा नीचे कि ये वो 2 पे पहुंची कैसे थी डीसी कंपोनेंट ऐड होने के बाद। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई थी ना। ठीक है, अब ये चीज़ भी देख लो, द वेव फॉर्म दैट इक्वल टू साइन वेव एंड डीकेइंग एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिमेट्रिकल करंट क्या था, जो वेव फॉर्म किससे मिलकर बनी थी, एक तो साइन वेव और दूसरी डीकेइंग एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोला अपन ने, एसिमेट्रिकल करंट। और क्यों बोला, बिकॉज द वेव फॉर्म डज नॉट हैव सिमेट्री अबाउ एंड बिलो द टाइम एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में अब की बार इसमें सिमेट्री नहीं थी, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, एसिमेट्रिकल। ठीक है ना, अब ये जो थी वो रिटर्न कर गई नॉर्मल वैल्यू पे आफ्टर फ्यू साइकिल, जब ट्रांजाइट डाई आउट हुआ उसके बाद ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आई। ठीक है ना, तो ये चीज़ पे भी बताएंगे अपन उस वाले कर्व पे जो मेन होगा अपना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 पे कैसे पहुंची, मैं उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और उसको बोलते क्या है ये भी बता देता हूँ। देखो ये अपनी नॉर्मल वेव फॉर्म थी। ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड मान लो इधर जा रहा था -2 पे और इधर जा रहा था 2 पे। अब मैं इसमें एक डीसी वैल्यू ऐड करता हूँ 1 की। ठीक है ना, अब ये क्या करेगी, यहाँ से इस 2 को उठाएगी। ठीक है ना, तो 1 ऐड हुआ है तो ऊपर कहाँ जाएगा, 3 पे। ठीक है, तो वेव फॉर्म यहाँ से भी तो उठेगी। ठीक है ना, तो ये -2 तक जा रही थी, अब ये कहाँ तक जाएगी, -1 तक। तो देख लो कुछ ऐसी सी वेव फॉर्म बनी जो एसिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव हाइफ साइकिल है और नेगेटिव हाइफ साइकिल वो इक्वल नहीं रही। यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड 3 पे जा रहा था और यहाँ पे अब रह गया -1 पे, जबकि पहले क्या था, जो एम्पलीट्यूड थे वो दोनों सेम थे। अब देखो इसको बोलते क्या है, ठीक है ना, तो इसका नाम भी जरूरी है आपको। द एसिमेट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ फॉल्ट इज कॉल्ड डीसी ऑफसेट। इसको ही अपन क्या बोलते हैं,
डीसी ऑफसेट, और ये जो है वो नेचुरली अकरिंग फेनोमेना है, और वो क्यों है वो अपन अब यहाँ देखते हैं। देखो अब देखो जो मेन कहानी है वो यहाँ आ गई। ये अपनी वोल्टेज वेव फॉर्म थी, ठीक है ना। अब मान लो क्योंकि अपना जो सर्किट है वो हाईली इंडक्टिव है, तो मैं जीरो पे ही फॉल्ट मानता हूँ, ठीक है ना। जीरो पे जो जीरो वोल्टेज है वहाँ पे अपना फॉल्ट आया, तो ठीक है। अब इंडक्टर में क्या करता है, करंट लैग करता है, तो देखो वो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, माइनस एक्सिस से शुरू होगा। अब देखो ये इंडक्टर जो है वो लॉ फॉलो कर रहा है। देखो लैग करने का मतलब है कि जब वोल्टेज पीक पे होगा तो करंट जीरो पे, और जब वोल्टेज जीरो पे होगा तो करंट पीक पे। ये बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने एक चीज़ को फॉलो करना छोड़ दिया। क्या है कि इंडक्टर जो होता है वो इनिशियली चेंज को अपोज करता है, और चेंज आप अगर इस वेव फॉर्म से मैं बोलूँ ना तो ये जीरो क्रॉसिंग। अब इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए और अपने नेचुरल लॉ को बरकरार रखने के लिए ये डीसी कंपोनेंट ऐड हो गया किसमें, इस फॉल्ट करंट में। अब इस डीसी कंपोनेंट ने क्या करा, इस फॉल्ट करंट की वैल्यू को यहाँ जीरो एक्सिस से उठा के कुछ इंक्रीज करके वैल्यू पे ला दिया, ठीक है ना। इसको क्या करा, ये जीरो एक्सिस को इसने रोल से हटाया, 100 बात की एक बात। अब देखो ये जो डीसी कंपोनेंट ऐड हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू बिल्कुल एसी कंपोनेंट की है, जहाँ पे फॉल्ट आया था बस ऑपोजिट पोलैरिटी की। ये जहाँ पे अगर माइनस एसी है ना तो इसकी वैल्यू भी इस एक्सिस जितनी होगी, ठीक है। और ये टाइम के साथ डीके करा, और जिसकी जो डीके करने की रेट है वो किस पे डिपेंड करी, x/r रेशो पे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसने क्या करा, इस फॉल्ट करंट को बड़ी वैल्यू तक उठा दिया, ठीक है ना। जैसे अपन ने देखा था पिछले साइन वेव में वो 1 पे थी, उसको 2 तक उठा दिया, वैसे इसने किया है। देखो अब ये दोनों लॉ फॉलो कर रहा है। एक तो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट पीक पे आ गया, थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बनाए आप, वैसे आप यहाँ देख सकते हो पीक पे आया, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा मुझे स्टिफनेस बनानी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरा ये तो लैग करने वाला हो गया, दूसरा जीरो क्रॉसिंग को इसको इनिशियली हटा दिया। उसके बाद जैसे ही ये करंट डीके करा, उसके बाद जो करंट था अपना वो नॉर्मल वैल्यू पे आ गया, जिसका ट्रांजिएंट आई हो गया और स्टेडी स्टेट पे आ गया। आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन से मैंने बताया है, ठीक है ना। वापस अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आते हुए, जबकि शुरुआती पीक में क्या थी, बहुत ज़्यादा एसिमेट्री थी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक बात और देखो, जो अमाउंट ऑफ ऑफसेट या फिर मैं इसको बोल दूँ एसिमेट्री, वो डिपेंड किस पे कर रही है, पॉइंट व्हेन द फॉल्ट अकर। और ये जो एसिमेट्री होगी ना वो मैक्सिमम होगी जब फॉल्ट जीरो वोल्टेज पे अकर कर जाए, और मिनिमम होगी जब मैक्सिमम वोल्टेज पे अकर कर जाए, ठीक है ना। तो ये बात 2 पॉइंट भी याद रखने, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी। हाँ ये देख लो आप, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द फॉल्ट करंट इज एट लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड अकरिंग एट अ मोमेंट व्हेन द वोल्टेज वेव इज पासिंग थ्रू रेफरेंस एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब अगर ये वोल्टेज जीरो पे होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे फॉल्ट आया, तो ये जो फर्स्ट पीक होगी वो बहुत ही मैक्सिमम करंट की आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ लिख रखी है मैंने। अब देख लो जो ये पीक एसिमेट्रिकल करंट होता है वो होता है 2.7 टाइम्स पीक सिमेट्रिकल करंट की, ठीक है ना। देख लो आप कितना ज़्यादा होता है। और जो एसिमेट्रिकल करंट होता है जिसकी आरएमएस वैल्यू है वो 1.6 टाइम होती है किसकी, सिमेट्रिकल करंट की। तो ये था अपना किसका, एसिमेट्रिकल करंट के बारे में, जिसने वापस से अपनी क्या नॉर्मल वैल्यू गेन करी, ठीक है। थैंक यू।